जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा अंक है वह बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। हमारे कई साधक ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वह 26 तारीख को करें या 27 तारीख को करें। गणेश जो भगवान हैं वह हमारे प्रथम पूजनीय हैं, और जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव है वह भगवान गणेश को समर्पित हैं। तो सभी साधक चाहते हैं भगवान विघ्न विनायक का जो महोत्सव है वह हम बड़ी धूमधाम से मनाएं। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हैं। हम 26 तारीख को इस व्रत को मनाएंगे या 27 तारीख को इस त्यौहार को मनाएंगे, और आपने यह त्यौहार किस तरीके से मनाना है, सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में दे देंगे और आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है वह आप 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 25 अगस्त 2025, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और सोमवार। वैसे तो भगवान गणेश की पूजा, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है और वंदनीय है। लेकिन जो खासकर गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है वह हम गणेश महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और क्यों न मनाएं, हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के गंगा और यमुना के मध्य जो कैलाशु का क्षेत्र पड़ता है, कैलाशु के क्षेत्र में माँ अन्नपूर्णा का ढूढ़ीताल में सिद्धपीठ है, और माँ अन्नपूर्णा के साथ भगवान गणेश विराजमान है, जिसे हम ढूढ़ीराज गणेश कहते हैं। और जो गणेश जन्मभूमि है उसके सन्निकट अगोड़ा का एक गांव है, वहां पर भगवान गणेश की 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाएंगे, भगवान के भजन किए जाएंगे। तो सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले जो आने वाली गणेश चतुर्थी है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आप भी गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है इस महोत्सव में आकर भगवान ढूढ़ीराज गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान ढूढ़ीराज विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता, विघ्न करता है। और देखिए, जो भी आप अपने जीवन में या आने वाले भविष्य में कभी भी मांगलिक पूजन करते हैं तो भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश के बिना कोई पूजा अधूरी मानी गई है। जिस पूजन में भगवान गणेश का पूजन न हो वह पूजन किसी काम का नहीं है। उस पूजन से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए आने वाला जो दिन है, सबसे पहले मैं आपके मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाला हूं। जो
गणेश चतुर्थी का महोत्सव है वह आप किस तारीख को मनाएंगे? आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। जो चतुर्थी तिथि है वह 26 तारीख को 1:54 पर प्रारंभ हो जाएगी और वहीं अगले दिन 27 अगस्त को 3:44 तक वह तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत आप 27 तारीख को करें, गणेश महोत्सव आप 27 तारीख को मनाएं। आपका जो कंफ्यूजन है वह तो दूर हो गया है। अब आपने जो ये गणेश महोत्सव का आयोजन है, गणेश महोत्सव मनाना है, किस तरीके से मनाना है, किस दिशा में गणेश भगवान विघ्न विनायक की मूर्ति रखनी है जिससे गणेश भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पूरे वर्ष हम भगवान गणेश से हर प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती है उस मनोकामनाओं के लिए आस लगाए बैठते हैं और भगवान गणेश हमारी सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और जो यह महोत्सव आ रहा है, इस महोत्सव में हमने बढ़ चढ़कर भगवान गणेश का जो ये महोत्सव है धूमधाम से मनाना है। वैसे तो हमारा केसुस क्षेत्र के साथ साथ पूरा उत्तरकाशी जो जिला है वह इस महोत्सव को धूमधाम से मनाता है। हमारा उत्तरकाशी जिला नहीं बल्कि जो हमारा पूरा भारतवर्ष है यह गणेश चतुर्थी के जो महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाता है। और क्यों न मनाए, भगवान गणेश हमारे प्रथम पूजनीय है। आपने गणेश महोत्सव के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके भगवान गणेश का जहाँ पे स्थान होगा उस स्थान में गौमूत्र, जिसे हम पंचगव्य कहते हैं, पंचगव्य को छिड़कर वहाँ पर वेद मंत्रों से उस स्थान को पवित्र बनाएं। और आपने गणेश भगवान की मूर्ति ईशान कोण यानी उत्तर के पूर्व दिशा में विधि विधान से गणेश भगवान को स्थापित करें और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। हर एक साधक चाहता है मैं अपने घर पर भगवान गणेश जी को विराजमान करूं। ठीक है, आप भी अपने घर पर गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं और जो मैंने दिशा बता रखी है उस दिशा पर गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। पूजन की बात क्या करूं, हर एक साधक चाहता है मैं गणेश भगवान की पूजा अपने अनुसार बहुत अच्छे तरीके से करूं। फिर भी मैं आपको अगले अंक में जो हमारा अगला अंक होगा उसमें आपको जानकारी दे दूंगा आपने भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी है। और ध्यान रहना, पूजा तो आप कैसे भी कर लेना, लेकिन भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, लड्डू अति प्रिय हैं और भगवान गणेश को भोग में लड्डू का भोग जरूर लगाना। जहां आप भगवान गणेश के लिए लड्डू का भोग लगाओगे भगवान गणेश वहां तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश के ऐसे ही अनेकों ध्यान हैं, अनेकों प्रार्थना हैं। जो भी आपको ध्यान प्रार्थनाएं आती है भगवान गणेश के सामने बोल के नतमस्तक हो जाना है। हे भगवान, बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना और इस संसार पर बनाए रखना। और आपने जब अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना करते हैं तो भगवान गणेश को सबसे प्रिय है गणेश अथर्वशीष पाठ। आप गणेश भगवान का गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। और ध्यान रखें, जब आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं उसमें शुद्धता और पवित्रता होनी जरूरी है। मैं अपने अंक में भगवान गणेश को डोडीराज इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि भगवान गणेश
ढोडीताल में विराजमान हैं और ढोडीताल में विराजमान होने के कारण उनको हम ढोडीराज गणेश कहते हैं। आप भगवान गणेश को विघ्न विनायक कहिए। भगवान गणेश के अनेकों नाम हैं। जिस नाम से आप भगवान को पुकारना चाहते हैं उस नाम से पुकारिए और देखिए, जिसने भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है उसके जीवन के जितने भी विघ्न है, समस्त जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह हमारा अंक समझ में आया होगा। कई बार आपके मन में कई कंफ्यूजन हो जाते हैं, उसके लिए हमारा संपर्क सूत्र हमने दिया होता है। आप हमारा संपर्क सूत्र नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। 97 56 50 17 82 इस नंबर पे आप संपर्क करिए। और यूट्यूब पर हमारा महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलते हैं, भगवान गणेश से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। इसी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां राज।